नमस्ते। मैं हूँ रश्मि। मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ये बात बताना आप भूलिएगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी बहुत छोटे से गांव की है। गांव में दो सहेलियां रहा करती थीं जिनका नाम था सोनी और रम्मी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। साथ में उठना बैठना, स्कूल जाना, यहाँ तक कि टीवी देखना दोनों को बहुत पसंद था। सोनी कुछ भी देख लिया करती थी टीवी पर रम्मी को फिल्मों का बहुत शौक था। फिल्में देखना, हीरोइनों को देखना, उनके मेकअप को देखना और खूबसूरती निहारना रम्मी को बहुत पसंद था। अक्सर वो सोचा करती थी कि हीरोइनें फिल्मों में इतनी सुंदर क्यों दिखती हैं, हम आम लोग इतने सुंदर क्यों नहीं दिखते। उसने एक बार अपनी माँ से पूछा कि माँ, इतनी सुंदरता इनमें कैसे आ जाती है, हम इतने सुंदर क्यों नहीं। कि बेटा, जो टीवी पर दिख रहा है उस पर काफी मेहनत किया जाता है, खर्चे होते हैं, उसमें एक खर्च मेकअप का भी होता है, चेहरे पे बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं, तब जाके कुछ फिल्में तैयार होती हैं और जो हीरोइन होती है वो इतनी सुंदर प्रस्तुत होती है। ये सब सुन के उसकी फ्रेंड सोनी और माँ हंसने लगे, पर रम्मी सोच में पड़ गई। वो सोच में इसलिए पड़ गई क्योंकि उसे मेकअप का शौक था। वो अपने पर भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहती थी, पर पैसे इतने थे नहीं कि वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सके, तो लिहाजा उसे अपने शौक को दबाना पड़ा। समय बीतता गया, दोनों बच्चियां बड़ी होती गईं। एक समय ऐसा आया कि बच्चियां पढ़ने में होशियार थीं, उन्हें स्कॉलरशिप मिला और वो कॉलेज चली गई। दोनों फ्रेंड कॉलेज चली गई और हॉस्टल में उन्हें रहना पड़ा। दिन अच्छे बीत रहे थे। धीरे धीरे कॉलेजेस में काफी सारे कोर्सेज जो थे वो फ्री आए। उनमें से एक ब्यूटिशियन भी फ्री था। रम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, लिहाजा उसने अपने फ्रेंड से एडवाइस लिया। फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें ब्यूटिशियन का बहुत शौक था बचपन में, मेकअप करने का, लगाने का बहुत शौक था, जो उस वक्त ये चीजें पूरी नहीं हो पाई, तो अब क्यों नहीं, मौका मिला है, कुछ कर जाओ, सीख जाओ। ब्यूटिशियन का जो वर्कशॉप था वो कुछ दिनों का था, तो बस फिर क्या था, ब्यूटिशियन की तैयारी शुरू हो गई, वर्कशॉप शुरू हो गई, ट्रेनिंग शुरू हो गई। रम्मी अपने काम में लग गई। रम्मी ने बखूबी उस ट्रेनिंग को निभाया और बचपन के शौक को पूरा किया जो कभी वो टीवी पर देखा करती थी। समय बीतने लगा। 3 साल कब पार हो गए। बच्चों ने अपने ग्रेजुएशन पूरे किए और फिर वापस अपने गाँव को लौट गई। पर जब गाँव लौटी तो चीजें वैसी नहीं थी। रम्मी ने अपने घर पर यह देखा कि माँ कमजोर दिख रही थी, चिंतित दिख रही थी, उम्र बढ़ती जा रही थी। पूछने पर माँ ने बताया कि बेटा, मेरी स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई है, तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे, खाना पीना बहुत मुश्किल से चलता है, कर्जों में दबी हुई हूँ, तब जाके तुम्हें मैंने पढ़ाया है। रम्मी ने कहा कि अब मैं आ गई हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। पर माँ को चैन कहाँ। माँ की सबसे बड़ी चिंता बेटी की ये थी कि अब बेटी की शादी करनी थी। माँ ने कहा, मेरा अब यही सपना रहा है कि मैं अपने बच्चे की शादी बहुत अच्छे से करूं। रम्मी ने कहा, मुझे कुछ दिनों का मौका दीजिए, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी कि आपने बेटी नहीं बेटा पैदा किया। फिर क्या था, रम्मी शुरू हो गई। दूसरे दिन से नौकरी की तलाश में लग गई। समय बीतता गया। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बीत गए, पर काम नहीं मिला। काम शायद इसलिए नहीं मिला कि उस गाँव में लड़की को अकाउंट्स का काम लोग देना नहीं चाह रहे थे। लोगों को लग नहीं रहा था कि लड़की अकाउंट्स का काम कर लेगी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। रम्मी ने हार नहीं मानी, पर काम नहीं मिला। एक दिन बहुत हताश होकर रम्मी घर के बाहर जाके बैठ गई। दिमाग काम नहीं कर रहा था, घर के खर्चे बढ़े जा रहे थे और बहुत कुछ उधेड़-बुन में रम्मी सोच ही रही थी कि उसकी नज़र एक दुल्हन की विदाई पर गई। विदाई की रस्में चल रही थी। रम्मी की नज़र दुल्हन से हट नहीं रही थी। दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी। रम्मी को आइडियाज आए कि मैं ये क्यों नहीं ट्राई कर सकती, मैंने तो ट्रेनिंग ली हुई है, वर्कशॉप किया था, तो आखिर ये क्यों नहीं। रम्मी दौड़ के सोनी के यहाँ पहुंची। सोनी से अपने आइडियाज शेयर किए। सोनी ने कहा, कर सकते हैं, क्यों नहीं, पढ़ाई की है, ट्रेनिंग लिया है, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने मिलके एक किराए की दुकान को सेट किया, पार्लर्स के सामान लाए, प्रॉपर एक पार्लर सेट हुआ। पार्लर तो तैयार था, पर अब लोगों का क्या करें, लोगों के बातों का क्या करें। छोटा सा गांव था, लोगों की आदत होती है कुछ बातें बनाने की। बड़े बूढ़े थे, बातें बनने भी लगीं। औरतें थी जो सजना संवरना तो चाहती थीं, पर पार्लर तक आने में उन्हें शर्म और झिझक रोक रही थी। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम आगे बढ़े कैसे, अपने काम को आगे बढ़ाएं कैसे। बातें बनने लगीं। रम्मी की मम्मी को भी
कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी पागल होती जा रही है। जिस बेटी की वो शादी के सपने देख रही थी, वो बेटी अनाप शनाप उनके काम करने लगी। पर रम्मी ने कहा, माँ घबराओ मत, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, पर चीजें बहुत जल्दी सुधरी। टाइम बीतता गया, धीरे धीरे सोनी की शादी फिक्स हो गई। शादी का वक्त आ गया। सोनी ने रम्मी को बोला कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ अपने आप को प्रूव करने का। तुम मेरी शादी में मेरा ब्राइडल मेकअप करोगी और पूरे गांव वालों को दिखाओगी कि तुम एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हो। फिर क्या था, शादी के दिन आ गए। रम्मी ने बहुत अच्छा ब्राइडल मेकअप किया सोनी का। पूरा गांव रम्मी की चर्चा होने लगी, उसके मेकअप की चर्चा होने लगी। पूरा गांव ये जाना कि रम्मी बहुत अच्छी एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है, और है। फिर क्या था, पार्लर चल पड़ा। जहां पार्लर में मुश्किल से 1 या 2 औरतें आती थीं, वहां पार्लर 20-25 औरतों से भरा रहा। नौबत यहाँ तक आ गई कि रम्मी को अपने साथ 2-3 असिस्टेंट रखने पड़े। उन्हें काम सिखाना पड़ा, क्योंकि पार्लर की भीड़ कम हो नहीं रही थी। पार्लर बहुत अच्छा चल गया। रम्मी ने दूसरे तरीकों से भी लड़कियों की बहुत मदद की। कम पैसों में बहुत सारे ब्यूटिशियन कोर्सेज उन्हें सिखाए और बढ़ावा का मौका दिया, बढ़ने का मौका दिया। लड़कियों ने माना कि दीदी आपके हिम्मत देने से हमें इतनी हिम्मत आई और हम कई चीजें सीख पाए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कोई भी नया काम करने में डर तो लगता है, पर डर को भय में बदलने मत दीजिए। एक बार हिम्मत तो कीजिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चलिए मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट स्टोरी के लिए नए वीडियो में। बताइएगा जरूर ये स्टोरी कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे।